हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट पार्ट, स्पेशल केसेस। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम बता चुके हैं कुछ पोर्शन। ठीक है, स्पेशल केसेस करने हैं आज। स्पेशल केसेस क्या है देखें। स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे पहला फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट be projected horizontally from top of a tower जैसे कोई टावर है, ये देखिए कोई टावर है और ये टावर ए बी टावर, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये क्या चीज़ है? ग्राउंड है। टावर की हाइट कितनी है? यानी देखें यहाँ पर, यानी कि टावर की हाइट है कैपिटल एच। कितनी है? कैपिटल एच एबव द ग्राउंड। यहाँ से किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स कितनी है? यू। हमने मान ली लेफ्ट, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना वेलोसिटी का? 0। क्लियर? तो ये बॉडी ऐसी तो आई, ऐसे स्ट्राइक करेगी। क्लियर? हमने क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है वेलोसिटी का? कांस्टेंट। तो यहाँ पर कहीं पर भी देखें, यहाँ अगर हम वी एक्स डैश लेंगे, ये किसके बराबर होगा? यू एक्स। और ये किसके बराबर है? यू। ये ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वेलोसिटी का 0 है, लेकिन जैसे यानी कि ए वाई जो एक्सप्रेशन है प्लस जी, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल बी इंक्रीजेस। हम पॉजिटिव साइन में लेंगे तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी बाई डैश। अब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, तो देखें यहाँ जो Vx है किसके बराबर होगा? Ux के। और ये किसके बराबर है? U के बराबर। ऑलरेडी Vy हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? V। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का। हमने मान लिया जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है? बीटा एंगल। कितना? एंगल बीटा। इसको कहते हैं हम C कहते हैं। और ये मान लें कि A से C तक आने में टाइम कितना है? T। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट। हम लिख देते हैं लेफ्ट स्मॉल t बी दी टाइम टेकन y एंड ऑब्जेक्ट when it strikes the ground with velocity v। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी और inclined at an angle बीटा। inclined at an angle बीटा as shown in figure, क्लियर? तो सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए बी क्या है? कोई टावर है, इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल एच। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, यानी कि यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये हमने मान ली कितनी है? यू के बराबर है। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0। तो ए से ये सी, यानी कि जो अर्थ पर ग्राउंड पर सी पॉइंट है, यहाँ ये स्ट्राइक करती है किस वेलोसिटी से? बी वेलोसिटी से। और किस एंगल पर? हॉरिजॉन्टल से बनाता है बीटा एंगल। और कितने टाइम में ये स्ट्राइक करती है ए से सी तक? यानी कि टी टाइम में। क्लियर? तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टी टाइम। और कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ए एक्स यानी एक्सप्रेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, रिलेटिव एक्सप्रेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना होता है? 0। ये ए वाई प्लस जी, यानी कि ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, लेकिन यहाँ पर ये
एक्वायर कर लेगा वी वाई, हमने कितना कहा वी वाई, और ये वी एक्स, और इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, और हमने माना बी से सी तक ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा स्मॉल एक्स, कितना करेगा स्मॉल एक्स। अब सबसे पहले कैलकुलेटिंग टाइम, यानी कि ए से सी तक आने में पहला पॉइंट कैलकुलेटिंग टाइम, कैलकुलेटिंग टाइम। हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला आपको मालूम है काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एस वाई कितना है एच है, यहाँ एच लिख लिया। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल कितना है, वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, और ये कितना है ए वाई जी के बराबर है टी स्क्वायर। तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। एक रिजल्ट मिल गया, दिस इज से फर्स्ट रिजल्ट, यानी कि कितना टाइम लेगी ए से सी तक, टी इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी, यानी कि इनिशियल कंपोनेंट यू वाई कितना है 0, ए वाई किसके बराबर है जी, तो कैलकुलेट हमने टाइम कर दिया, स्मॉल टी इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। अब नेक्स्ट, अब कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x, यानी कि ये कहां से पॉइंट बी और सी के बीच में, ठीक है, देख लीजिए ना। कैलकुलेटिंग x, कैलकुलेटिंग स्मॉल x, स्मॉल x क्या है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखें, हमें मालूम है फार्मूला, पहले हम बता चुके हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इनटू टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है स्मॉल एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है यू एक्स, ये कितना है टी, तो अब आपको गिवन है यू एक्स कितना गिवन है यू, और टाइम कितना निकाल लिया आपने रूट 2h अपॉन जी, क्लियर, यानी कि आपने क्या निकाल लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पर और किस एंगल पर करेगी, देख लीजिए पहले ये now calculating velocity, calculating velocity, now calculating velocity, calculating v and बीटा, v क्या है जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करती है, बीटा क्या है एंगल ऑफ, जब किस एंगल पे ये स्ट्राइक करती है ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये v किसके बराबर होगा, ये होगा देखो vx का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर के बीच कितना है 90 डिग्री, तो vx का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है कांस्टेंट, इमेज कांस्टेंट, vx इसके बराबर होगा ux, तो इंप्लाइज vx कितना आ गया u के बराबर। अब कैलकुलेट करोगे vy, तो काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at,
तो यानी कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो देखें यू वाई कितनी है 0, ए वाई कितनी है जी टी, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया कितना जी टी। क्लियर? तो इम्प्लाइज इसको पुट कर दो इसमें, यानी कि v कितना हो जाएगा आपका, यानी कि u स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। क्लियर? इस वेलोसिटी से ये स्टार्ट करेगी, कहां पर, ग्राउंड पर। ठीक है, अब एंगल निकालने के लिए हम tan यूज करेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। देख लें पहले। ना अब देखिए कितना एंगल बनाता है ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से, बीटा। तो हम tan बीटा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया वी वाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, तो वी वाई ओवर वी एक्स। तो वी वाई कितना है, वी वाई है आपका जी टी, कितना है जी टी, और वी एक्स कितना है, वी एक्स है आपका यू। तो यहां से जो बीटा बना वो tan इनवर्स जी टी पान यू। क्लियर? इनसे ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं नोट करके। एक चीज और नोट करके देख लीजिए, नोट जैसे काइनेमेटिक्स की जो थर्ड इक्वेशन है, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उससे हम वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एच भी निकाल सकते हैं। जैसे देखें वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay और एस वाई। ठीक है, तो वी वाई तो है और यू वाई कितना है 0, ये 2gh। तो हम जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इन टर्म्स ऑफ हाइट भी निकाल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाइट वो किसके बराबर आएगा, √2gh, √2gh। क्लियर? वो था, ये था इन टर्म्स ऑफ t, ये है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H। क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं एरोप्लेन वाला। वो भी है कि कोई भी एरोप्लेन है, उसने कोई बॉम्ब ड्रॉप किया या कोई फूड पैकेट ड्रॉप किया, यानी कि एरोप्लेन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो वो फूड पैकेट कितनी दूर गिरेगा, किस वेलोसिटी पे गिरेगा, स्ट्राइक करेगा अर्थ पर, और किस एंगल पर ये स्ट्राइक करेगा। बिल्कुल ये इसी का एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। देख लीजिए, फिर उसको भी हम समझाते हैं। देखें नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है देखें, केवल हम फिगर बनाएंगे। देखें ये कोई प्लेन है, प्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली ux इज इक्वल टू u। ठीक है, और ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये कैपिटल H हाइट पर है। क्लियर? ये क्या चीज है, ग्राउंड। और यानी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी मूविंग हॉरिजॉन्टली। यू वाई कितना है 0। अगर इससे हम कोई बॉम्ब या फूड पैकेट, ये कोई बॉम्ब भी हो सकता है या कोई जैसे फ्लडेड रीजन, बाढ़ वाला रीजन हो तो फूड पैकेट ड्रॉप करने के काम है, यानी कि फूड पैकेट भी हो सकता है, फूड पैकेट। इसको हमने ड्रॉप किया
इसको हमने ड्रॉप किया, तो देखें जब हम ड्रॉप करेंगे तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल, जो भी वेलोसिटी होगी वो इसकी भी होगी, ux इज इक्वल टू यू। क्लियर? और इसकी प्लेन की वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो uy इसकी भी 0 होगी। अब ये फूड पैकेट कैसे गिरेगा? यहां पर ही तो गिरेगा। और अब हमने कहा ये गिरा v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, और कितने एंगल पर? बीटा पर। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब देखें यहाँ तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 0। यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये इस हाइट की वजह से ये गेन करेगा। और vx यानी कि ux के बराबर है, और ये किसके बराबर है? u, ये कांस्टेंट रहता है। हमने मान लिया थीटा, यानी कि हमने ये पॉइंट का नाम दे दिया a, ये दे दिया b, और जब स्ट्राइक करता है तो c, और हमने ये मान लिया a से c तक फूड पैकेट या बम को आने में कितना टाइम लगता है? t, यानी कि ये टाइम टेकन व्हेन इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड। ठीक है, और किस एंगल पर? बीटा पर। और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगा कवर? स्मॉल x। ठीक है, और एक्सप्रेशन कितना होगा? ay प्लस जी, डाउनवर्ड में कितना होगा? प्लस जी। बिल्कुल वही, यानी कि कोई भी टावर है, टावर के टॉप पर खड़े होकर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, यानी किसी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से वेलोसिटी के, किसी भी, जैसे कोई भी गेंद है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसी का ट्रेस टू ट्रेस एग्जाम्पल है। अब देखें सबसे पहले इसमें कैलकुलेटिंग टाइम। सबसे पहले टाइम को कैलकुलेट करो बिल्कुल उसी की तरह। तो हमने वही यूज की इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है? एच, और यू वाई कितना है? 0, 1/2 जी टी स्क्वायर। सेम रिजल्ट आएंगे, तो टी कितना हो गया? 2h/g। क्लियर? दिस इज से 1, दिस इज से 1। और दूसरा क्या है? कैलकुलेटिंग x, यानी कि x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बम या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय फूड पैकेट। तो इसमें भी हमने बताया था x इज इक्वल टू ux इंटू टी, यही तो बताया था। तो अब इसमें भी देखिए x ux कितना है? u, और t आपने निकाल लिया, कितना है? 2h/g। कितना है? 2h/g। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। सेम रिजल्ट्स हैं, जल्दी से देख लीजिए। अब कैलकुलेटिंग b, और यानी कि v, ये वेलोसिटी किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और किस एंगल पर, बिल्कुल वही रिजल्ट्स हैं। कैलकुलेटिंग velocity v when it strikes the ground, ठीक है। तो भाई फॉर्मूला क्या लगेगा? v यानी किसके बराबर है? vx का स्क्वायर y का स्क्वायर। क्लियर? और vx आपको मालूम है, अब ये सभी याद हो गए होंगे, u के बराबर, vy आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t से भी और इन टर्म्स ऑफ h से भी। तो अगर इन टर्म्स ऑफ t हम लें तो ये uy प्लस ay इंटू टी, तो uy तो 0 है, ay gt, तो vy कितना हो जाएगा? gt। बिल्कुल वही रिजल्ट, यानी कि v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा आपका 10, v हो जाएगा आपका रूट vx² प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v हो जाएगा आपका
यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। और एंगल भी निकाल सकते हैं, यानी कि बीटा को कैलकुलेटिंग बीटा कैलकुलेटिंग बीटा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे tan बीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये वी वाई कितना हो गया जी टी और वी एक्स कितना हो गया यू। तो tan बीटा, तो बीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स जी टी अपॉन ये tan इनवर्स और ये बीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके स्पेशल केसेस और भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।